हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इन द लास्ट क्लास हम लोग देखे थे क्या फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी आपका क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो होमवर्क आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, समराइज करते हैं सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग आज फिर से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्लास मेरा जो होगा दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो देखते हैं इस समराइज में क्या चीज आपको नया सीखने को मिलता है और क्या सीखने में आपको मजा आता है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो आपका है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसमें हम आपको बताए थे क्या कि अगर दो फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ठीक है, दो फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू f1t प्लस b इंटू f2t। a और b का वैल्यू कांस्टेंट है और उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, a इंटू f1s प्लस b इंटू f2s। मतलब a कांस्टेंट और b कांस्टेंट जो होगा f1t के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और f2t के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये था आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन डिटेल्स हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को देख चुके हैं कि टाइम स्केलिंग हम कब बोलते हैं, कब हम समझते हैं कि टाइम स्केलिंग हुआ है। तो आपको बताया थे क्या कि अगर t के साथ में कुछ कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई होता है तो हम समझते हैं कि फंक्शन का स्केलिंग हुआ है, फंक्शन का क्या हुआ है, स्केलिंग हुआ है। और अगर हम फंक्शन को स्केल करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी हमको क्या मिलेगा, 1 बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू एफ ऑफ एस बाई ए, जहां पे हम आपको बताए थे कि a का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए हम इसको क्या किए, मॉड के अंदर में डाल दिए सच दैट आपका a का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये था आपका टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टाइम डोमेन में e पे पावर में समथिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, e के पावर में समथिंग करने का मतलब हुआ कि e पे पावर प्लस 80 हो सकता है और माइनस 80 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ t के साथ में तो उस केस में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आपका शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्टिंग का मतलब भी हम आपको समझाए थे कि शिफ्टिंग हम कैसे समझते हैं कि कोई फंक्शन शिफ्ट किया है। ठीक है, तो जहां पे आपका f ऑफ s प्लस है या f ऑफ s माइनस है, जहां पे भी हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शिफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि देखिए यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक मतलब निगेटिव साइन। तो अगर e पे पावर माइनस 80 अगर होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लैक प्लस है। ठीक है, सो इस माइनस के लिए प्लस ए आएगा। ठीक है, और e पे पावर प्लस 80 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दैट कंडीशन क्या आएगा, f ऑफ s माइनस ए आएगा। ये हम ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं प्लस साइन को, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू से रिप्रेजेंट किए माइनस साइन को, मतलब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी आप समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टाइम में हम शिफ्टिंग करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, टाइम में शिफ्टिंग करेंगे, तो टाइम में शिफ्टिंग कैसे होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ए, और साथ में यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस ए भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बाई फोर्सफुली हम आपको समझाए कि अगर एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ में यू ऑफ टी माइनस ए अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में आपका शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, और फिर हम शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ में यू ऑफ टी माइनस ए को भी मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इस केस में आपका क्या होगा, देखिए ब्लैक माइनस साइन, तो यहाँ पे भी ब्लैक आपका माइनस ए एस, ई पे पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस मिलेगा, ई पे पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस मिलेगा। और अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्लस लेना होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर प्लस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन एक टाइम डोमेन में है, दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ना।
फर्स्ट आपका क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और सेकेंड आपका क्या है टाइम डोमेन में। सेकेंड आपका क्या है टाइम डोमेन में। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इधर यहां पे आपको याद रखना है कि अगर टाइम डोमेन में ई पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर टाइम डोमेन में ई पे पावर में समथिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका शिफ्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है आपका शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम ई पे पावर में समथिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आपका शिफ्ट हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। अगर टाइम डोमेन में ई पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ई पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम आपका शिफ्ट हो जाएगा। बट प्लस माइनस साइन को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करते हैं तो साइन चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, साइन चेंज होगा। आप हमेशा याद रखिए कोई भी ट्रांसफॉर्म आप पढ़ रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, कोई भी ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आता है तो उस केस में साइन का चेंज होता है। माइनस साइन होगा तो राइट प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन होगा तो माइनस साइन हो जाएगा। लेकिन जहां पे भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होता है या टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं वहां पे साइन चेंज नाम का कोई चीज नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। क्लियर, चाहे वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या पिछले सेमेस्टर में भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़े होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी में भी आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही चीज होता है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के केस में साइन चेंज नहीं होता है, बट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के प्रॉपर्टी में साइन चेंज होता है। ठीक है, सो आप इस दोनों प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टाइम को डिफरेंशिएट करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, टाइम को डिफरेंशिएट करके अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म s into f of s minus f of 0। ये f of 0 क्या है, स्मॉल f of 0 है। स्मॉल f of 0 कैसे मिलेगा, जब हम इस f of t में, इस स्मॉल f of t में t is equal to 0 पुट करेंगे तब जाके हमको स्मॉल f of 0 मिलेगा। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो उस केस में उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0। एफ डैश 0 क्या है, एफ डैश 0 है कि अगर इस एफ ऑफ टी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ टी को जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश टी बोलते हैं, और जब हम इसमें टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एफ डैश 0। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एफ डैश 0। वही आपका एफ डैश 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था आपका टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली टाइम इंटीग्रेशन, चलिए टाइम इंटीग्रेशन को देखते हैं। टाइम इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि टाइम को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टाइम वाले फंक्शन में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या मिलेगा, 1/s into f of s मिलेगा, 1/s into f of s। इसको आपको याद रखना है कि अगर हम f of t को इंटीग्रेट करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहेंगे तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, 1/s into f of s लिखेंगे। क्लियर, ठीक। चलिए नाउ फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, इसके पहले हम यहाँ पे देखे थे टाइम डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन कब होगा, जब हम टाइम डोमेन में टी पे पावर समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे। टी पे पावर समथिंग मतलब टी पे पावर एन अगर मल्टीप्लाई करते हैं, टी पे पावर एन अगर मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ टी के साथ में, देन इन दिस कंडीशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर एन इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो -1 पे पावर 1 d1s1, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो -1 का स्क्वायर d2 एफ ऑफ एस बाई डी एस स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी था आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। और इसके पहले हम देखे थे टाइम डिफरेंशिएशन। तो दोनों को अगर हम रिलेट करना चाहेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए इधर टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि जब हम टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एस मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 0 आपको 0 मिलता है तो ये चीज मिलेगा ना, एस इंटू एफ ऑफ एस, है ना।
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हम टाइम डोमेन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप बताइए, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम डोमेन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए इधर, जब मेरा फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट हो रहा है तो उस केस में टाइम डोमेन में टी के पावर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और जब मेरा टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस के पावर में मल्टीप्लाई कर रहा है। एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार एस के पावर 1 मल्टीप्लाई किए, 2 बार डिफरेंशिएट किए, 2 एस के पावर 2 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर एक बार हम टी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका वैल्यू 1 रखने से एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनका वैल्यू 2 रखेंगे मतलब टी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है इस साइन का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट क्या होगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। बट आपको कंसेप्ट समझना है क्या, कि अगर टाइम डोमेन में टी पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, जैसा कि आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम टाइम डोमेन में टी से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम टाइम डोमेन में यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट हो रहा था, और उसी तरीके से टाइम डोमेन में टी से जब डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एस को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम एस टू इंफिनिटी डीएस। ये वाला प्रॉपर्टी हम आपको अलग से नहीं बताए, बट हम यहीं पे बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी ही बस याद रखना है कि जब हम एफ ऑफ टी को 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रेसिप्रोकल में आप सोचिए तो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस से डिवाइड करेंगे तो टाइम इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम टाइम डोमेन में टी से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेट हो रहा है, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम इंटीग्रेट हो रहा है ना। दोनों प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दोनों प्रॉपर्टी क्या है, आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं किए हैं और इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे और इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हम इसको एक साथ लिखने के लिए हम साथ में इसको भी नोट डाउन कर लिए ताकि आप लोग नोट्स में एक साथ सारे प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, टाइम पीरियोडिसिटी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिस्कशन अभी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है मेरे पास, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है मेरे पास तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एक सिंपल पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फंडामेंटल पीरियड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, जहां पे टी क्या है, टाइम पीरियड है, जहां पे टी क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो डिटेल्स हम डिस्कशन करते हैं इस टाइम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ये चीज कैसे आया ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। टाइम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी नंबर 9, टाइम पीरियोडिसिटी। टाइम पीरियोडिसिटी क्या है आपका, देखिए इधर। तो टाइम पीरियोडिसिटी करने का मतलब हुआ कि फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, सबसे पहले एक हम फंक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका t है, ठीक है। टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड है,
ये आपका टाइम एक्सिस हो गया, और ये मान लेते हैं कि मेरा एफ ऑफ टी है। ठीक है, ये मेरा क्या है आपका एफ ऑफ टी है। ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू यूटी मान लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू यूटी मान लेते हैं। अब हम यही फंक्शन को पीरियोडिक करना चाहते हैं। हम इस फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, पीरियोडिक करना चाहते हैं। तो पीरियोडिक करना चाहेंगे तो क्या होगा, यही वाला चीज आपका रिपीट होगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो ये कर सकते हैं कि इस फंक्शन को अलग से करें, फिर इस फंक्शन को अलग 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 करें, मतलब सारे फंक्शन को अलग अलग करें और फिर सबको ऐड कर दें। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। जब हम सारे फंक्शन को अलग अलग लिख करके अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमको ये पीरियोडिक फंक्शन मिल जाएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा फंडामेंटल हुआ, साथ में हम इसको ऐड कर रहे हैं फ्रॉम टी टू टू टी, ये आपका टी, ये आपका टू टी। अब बताइए कि ये फंक्शन और इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। यहां पे हम क्या लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे देखिएगा, इस फंक्शन को हम शिफ्ट किए ना, वन टाइम पीरियड से शिफ्ट किए, टाइम डोमेन वाले फंक्शन को क्या किए, शिफ्ट किए, है ना, वन टाइम पीरियड से शिफ्ट किए। तो आप बताइए तो टाइम शिफ्टिंग कब होता है, कैसे करते हैं टाइम शिफ्टिंग, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए, इस तरह का, है ना। जब हम एफ ऑफ टी माइनस ए लिखते हैं तो बोलते हैं ये टाइम शिफ्टिंग है, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए ऑफ टी माइनस ए भी साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर। तो अगर हम ये फंक्शन को लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, शिफ्टिंग फंक्शन हमको मिलता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन फाइंड आउट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी माइनस टी, एक टाइम पीरियड से शिफ्ट किए ना, इसको एक टाइम पीरियड से शिफ्ट किए, तो जीरो जहां पे था वो टी पे चला गया, जहां पे टी था वो टू टी पे चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी माइनस टी इंटू ई ऑफ टी माइनस टी। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। अब फिर से हम इसको शिफ्ट करेंगे, सपोज 2t से 3t, तो 2t से 3t मान लेते हैं, ये आपका 2t से 3t है। ठीक है, 2t और ये आपका 3t। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि a है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है हमको, इसका जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो इसको बताइए क्या लिखेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन। अब बताइए इस फंक्शन से हमको ये वाला फंक्शन चाहिए, मतलब इसको हमको 2t से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2t से जब शिफ्ट करेंगे तो जीरो वाला पोजीशन चला जाएगा 2t के पास, और t वाला पोजीशन चला जाएगा 3t के पास। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा एफ ऑफ t माइनस 2t इंटू ई ऑफ t माइनस 2t। क्लियर। अब बताइए इसी को हम अगर ऐड कर देंगे, तीनों फंक्शन को मान लेते हैं ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बताइए। तीनों फंक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन मिलेगा ना। ये आपका t, ये आपका 2t, ये आपका 3t। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम फिर से ले 3t से 4t, 4t से 5t, 5t से 6t, सारे को अगर हम लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आगे फॉलो करेगा, है ना, इसी पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, और हमको जाकर के क्या मिल जाएगा, हमको जाकर के एक पीरियोडिक फंक्शन हमको मिल जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा f1 ऑफ t है, सपोज ये मेरा क्या है, f1 ऑफ t है। ठीक है, ये f1t अलग है, ये आपका f ऑफ t अलग है। ये f ऑफ t सिंपल सिंगल पीरियड के लिए, और ये f1t जो मेरा फंक्शन है ये पूरा पीरियोडिक फंक्शन ही मेरा है, जो कब मिल रहा है, जब हम सारे फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तब जाकर के हमको मिल रहा है। ठीक, तो बताइए तो इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या,
therefore f1 of t is equal to this f1t is equal to क्या लिखेंगे, f of t into ut plus f of t minus t, f of t minus t into u of t minus t, clear, plus f of t minus 2t into u of t minus 2t प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब इसी को क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे एक चीज और ले लेंगे हम लोग, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पे भी आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहां पे भी हम लोग यहां पे ले लेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसी f1t मतलब इसी पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का मतलब हुआ इस पूरे का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। और हम लोग बोल सकते हैं कि इस पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब सारे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बताइए, therefore Laplace transform of f1t is equal to Laplace transform of f of t into ut plus Laplace transform of f of t minus t into u of t minus t plus Laplace transform of f of t minus 2t into u of t minus 2t, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब सारे इंडिविजुअल का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। एफ ऑफ टी इंटू यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोलेंगे, सिंपली एफ ऑफ एस बोलेंगे, है ना, एफ ऑफ एस बोलेंगे। इसका बताइए क्या बोलेंगे, टेल मी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोलेंगे, टी माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, टाइम शिफ्टिंग, ई पे पावर एन माइनस एस टी, तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। इसका क्या मिलेगा, प्लस ई पे पावर माइनस 2st, क्योंकि यहाँ पे 2t है तो ई पे पावर माइनस 2ts लिखे या 2st लिखे, बात तो एक ही है, इनटू एफ ऑफ एस प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब हमको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, सभी को ऐड कर देना है। तो सबको अगर हम ऐड करते हैं तो एफ ऑफ एस देखिए कॉमन हो रहा है ना, एफ ऑफ एस आपका कॉमन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एस कॉमन निकालिए, 1 प्लस ई पे पावर माइनस एस टी प्लस ई पे पावर माइनस 2st प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब देखिए हमको इसको क्या करना है, इसका समीशन फाइंड आउट करना है, समीशन फाइंड आउट करना है, कैसे समीशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेरा एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज करने का मतलब हुआ कि दो टर्म्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो जीपी सीरीज का जब हम सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे जीपी सीरीज का हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर हमको मिलता है तो इसका जो समेशन होता है ये होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो let us check it, let us find out this f of s, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताइए, तो a का वैल्यू क्या है, देखिए तो यहाँ पे a आर स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर हम देखा जाए तो a का जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 माइनस r कितना है, r मतलब क्या हुआ, r मतलब इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो ए आर डिवाइडेड बाई ए, रेशियो क्या मिलेगा, r, तो रेशियो क्या मिलेगा यहाँ पे, e पे पावर माइनस एस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, एस टी मतलब ये आपका आर है, आर आर कितना होगा, आर दोनों का रेशियो होगा ना, इसको और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा ना, ए आर डिवाइड बाई ए, क्या मिलेगा आर, ठीक है। और आर पे पावर कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका आर और इस पे पावर क्या हो जाएगा एन, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर 1 माइनस आर, आर मतलब ई पे पावर माइनस एस टी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सीरीज है आपका वो इन्फानाइट तक जाएगा ना, ये वाला सीरीज जो है आपका कहां तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो इन्फानाइट तक अगर हम जाते हैं लेकर के तो एन का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, एन का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ई पे पावर माइनस एस टी इंटू एन अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिंस एन का वैल्यू काफी ज्यादा है, एन का वैल्यू क्या है आपका काफी ज्यादा है, तो ई पे पावर में जो वैल्यू हमको मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन निगेटिव में मिल रहा है, तो निगेटिव में मिलेगा तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है आपका, ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एस इंटू ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, ठीक है। एफ ऑफ एस इंटू 1 बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं जीरो, क्यों, यहाँ पे एन का फैक्टर नहीं है ना, यहाँ पे एन का फैक्टर अगर होता तो हम उसको जीरो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एन का फैक्टर है नहीं, तो हम यहाँ पे एन का वैल्यू मतलब ले नहीं सकते 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी। यहाँ पे ई पे पावर माइनस क्या एस टी है, जो फैक्टर को हम हटा नहीं सकते अपने मन से, ठीक है। सो अगर पीरियोडिक फंक्शन मेरे पास इस तरह का पीरियोडिक फंक्शन अगर मेरे पास होता है तो उसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा आपका एफ ऑफ एस और उसके साथ में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। मतलब ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअली है क्या, ये एफ ऑफ एस है आपका इस एफ ऑफ टी इंटू यू टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ टी इंटू यू टी का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये वाला जो है आपका ये फंडामेंटल का है, ये मेरा क्या है, किसका है, फंडामेंटल का है। मतलब अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में इस तरह का पीरियोडिक फंक्शन अगर दिया हुआ है और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ सिंगल पीरियड का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, ठीक है। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस पूरे पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमको निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो ये प्रॉपर्टी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसको याद रखेंगे कि कौन सा फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है जब मुझे पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा तो। और सिंपली अगर सपोज यही फंक्शन आपको दिया और बोला नहीं कि ये पीरियोडिक है, आपको नहीं मेंशन किया आपके क्वेश्चन में कि पीरियोडिक है, तो हम बस इस एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल करके छोड़ देंगे। मतलब जो एफ ऑफ एस होगा वही सिर्फ इस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बोलता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो सिर्फ इसका लैप्लस निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरे फंक्शन का पूरे पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म को मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं और उसमें हम कैसे कौन सा फैक्टर जो होता है आता है इसके साथ में, ठीक है। और इस फंक्शन से या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस प्रॉपर्टी को करने के बाद आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो आपका था वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, कंबाइंडली करेंगे प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिससे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, उस दो थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के साथ ही आपका ये चैप्टर जो हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।